Good morning, dear students. We are going to continue our chapter number 5, the 100 dresses part 1. ओके अब अभी तक हमको क्या समझ में आया, एक वेंडा पेट्रोंस्की नाम की पॉलिश गर्ल है जो यूएसए में रहने आई है और वो एक स्कूल में पढ़ती है. एंड वेंडा इज़ वेरी पुअर, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं. वो हमेशा कॉर्नर में बैठे रहती है एंड शी डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. और दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं. तो अब हमको अभी तक ये समझ में आया कि 2-3 दिन तक वेंडा जो है स्कूल नहीं आई, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया. फिर कौन नोटिस करता है? पैगी एंड हर फ्रेंड. पैगी एंड हर फ्रेंड नोटिस दैट जस्ट बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हर, दे वेटेड एंड दे कुड नॉट सी वेंडा. अब क्या होता है आगे, अब हम ये देखते हैं. वेंडा पेट्रोंस्की. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. वेंडा पेट्रोंस्की का नाम बहुत अलग था, जैसे कि वो रूम 13 जो क्लास रूम था उसमें बाकी बच्चों से सबसे अलग नाम वेंडा पेट्रोंस्की था. दे हैड नेम्स ईजी टू से. बाकी सबका नाम बहुत ईजी होता है. ईजी दैट मीन्स हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे नाम एक जैसे होते हैं, तो हम उस नाम को आराम से प्रोनाउंस कर सकते हैं. बट व्हेन समवन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या होता है कि उसका नाम थोड़ा अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन. तो कई बार हमको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है. तो द प्रोनाउंसिंग प्रॉब्लम was there and it was strange for the students of class 13, room 13. They had names easy to say like Thomas Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny but not funny in the same way that Petronsky was. तो सबका आसान सा नाम होता था, है ना. एक बच्चे का नाम था बाउंस, विली बाउंस, और वो बाउंस बिकॉज इट इज़ अ वर्ब, तो वो थोड़ा सा फ़नी लगता था बाकी स्टूडेंट्स को, बट उतना फ़नी नहीं लगता था जितना पेट्रोंस्की सरनेम लोगों को फ़नी लगता था. Venda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress and didn't hang right. वेंडा के कोई फ्रेंड नहीं थे, वो हमेशा अकेले आती थी. वही पुरानी ब्लू ड्रेस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है, वो पुरानी ब्लू ड्रेस पहन के आती थी और एकदम चुपचाप बैठे रहती थी. ओके. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसके पास एक ड्रेस थी जो रोज़ पहन के आती थी, बट द ड्रेस वॉज क्लीन, वो गंदी नहीं होती थी, बट इट यूज टू लुक वेरी ओल्ड. आयरन नहीं हुआ होता था बहुत अच्छे से, और वो पुरानी फेडेड ड्रेस होती थी. उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन लड़कियां उससे बात करती थी. वो क्या बात करती थी हम वो आगे देखेंगे. कभी कभी जब वो बाकियों को खेलते हुए देखती थी, एवरी अदर गर्ल यूज टू टॉक टू हर. क्या बात करती थी? वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मिसन. मिस मिसन वॉज द टीचर सपोज. तो पैगी बहुत ही एकदम कोर्टियस मैनर क्या होता है? कोर्टियस मीन्स रिस्पेक्टफुल. जैसे कि आप अपने टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उस तरीके से बात वो करते हुए वेंडा को बुलाती थी कि वेंडा, एज शी वॉज टॉकिंग टू हर टीचर. Venda she'd say, giving one of her friends a nudge. What is a nudge? Nudge means a gesture like this. जब आप किसी को चिढ़ा रहे होते हो तो अपने फ्रेंड्स को एक ऐसा जेस्चर देते हो कि नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हर. ओके. तो वो नज देते हुए उससे पूछती है वेंडा से, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास? 100 वेंडा वुड से. 100. वेंडा क्या बोलती थी? 100. 100 exclaimed all the little girls incredulously. That means shocked. वेंडा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, और बाकी सब शॉक्ड हो जाते थे क्योंकि वेंडा तो एक ही ड्रेस पहन के आती थी.
100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. क्योंकि सबको पता था वो झूठ बोल रही है, 100 ड्रेसेस नहीं है, एक ही है, तो वो झूठ बोलती थी ऐसे गुस्से में कि 100 ड्रेस है मेरे पास. तब वो पैगी फिर उसको चिढ़ाने के लिए पूछती थी कि कौन से कपड़े हैं, किससे बने हुए हैं. All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors, velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat solidly and lined up in my closet. बार बार वेंडा यही बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस हैं, और वेलवेट के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े, विच आर वेरी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स. और पैगी यूज टू पोक हर अगेन एंड अगेन विद all the girls around. They'd let her go, and then before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. Shrieks and peals of laughter is when you laugh with your mouth closed, try to hide your laugh. It is called shrieks and peals of laughter. इट इज़ अ फ्रेज. ओके, तो जैसे ही वो वापस चले जाती थी ये सब बोलने के बाद, तो वो उसके ऊपर हंसने लगते थे, ट्राई करते थे कि उसको पता भी चले और पता ना भी चले. तो हंसते थे बिकॉज वेंडा को भी पता था कि वो चिढ़ा रहे हैं, बट उसके सामने बहुत ज़ोर से नहीं हंसते थे. तो दे वर मेकिंग फन ऑफ इट बेसिकली. Then 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she had 100? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. फिर dresses के बाद, because we have studied earlier that her dress and shoes were not very properly cleaned. तो उससे अब ये पूछा जाता था कि आपके पास कितने जूते हैं तुम्हारे पास. तो वो फिर वेंडा बोलती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं. एंड इट वॉज क्लियर शी डिड नॉट हैव देम. 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. तो पैगी को जब वो बोलती है कि आई हैव 60 पेयर्स, क्योंकि वो रोज़ पहन के आती थी वेंडा, एक ही जूता पहन के आती थी, एक ही शू पहन के आती थी. तो जो पैगी है वो वेंडा को चिढ़ाती है कि 60 पेयर्स और सभी एक ही कलर के हैं. तो वेंडा बोलती है नहीं, सब अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के हैं. ओके. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to the school alone. पैगी की फ्रेंड कौन थी? मैडी थी. वो दोनों इंसेपरेबल थे, दोनों मजाक उड़ाते थे उसका. उसके बाद क्या होता था कि जो वेंडा थी वो आराम से पैदल पैदल अपने घर चले जाती थी, अकेले अकेले, है ना. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल. जो पैगी थी वो बहुत क्रूल नहीं थी. अब पैगी का एक कैरेक्टराइजेशन हमको यहाँ पर समझ में आएगा, पैगी का कैरेक्टर समझ में आएगा. दैट अभी तक हमको ये लग रहा था पैगी बहुत मजाक उड़ा रही थी तो वो बहुत क्रूल होगी, बहुत मीन होगी, बट in reality she was not cruel. She protected small children from bullies. Bullies are the boys or girls who tries to hit someone. थोड़ा जिसको हम बोलते हैं गूंस काइंड ऑफ पर्सन, गुंडागर्दी जो करते हैं उनको हम बुलिस कहते हैं. तो जो पैगी है वो बाकी बच्चों को ऐसे लोगों से बचाती थी, खून से बचाती थी, वो किसी को हर्ट होने नहीं देती थी. ओके. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. And she used to love animals. If anyone hurts animals, then Peggy used to cry for hours. Then it means she had a very good heart. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel. So sometimes people used to say her that it is cruel to treat Wanda like her. Then she used to be very shocked that cruel. How is it cruel? I mean, I'm not cruel to anyone. Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry.
देन व्हाट हैपन्स कि पैगी अपनी तरफ से सफाई देती है कि अगर मैं उसको पूछती हूँ कि कितने ड्रेसेस है तो वो क्यों बोलती है कि मेरे पास 100 है. Of course she is lying, and why she is lying, and why she has a different kind of name. All these are the reasons that I make fun of her. She is justifying that, but it is clear that the vendor did not used to cry, so it was a kind of okay that it was fun for her also, that Peggy thought. As for Maddie, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जो मैडी थी, जो पैगी की फ्रेंड थी, उसको ये सब पूछना बहुत अजीब सा लगता था. क्यों अजीब सा लगता था? मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. मैडी भी एक पुअर बैकग्राउंड से आती थी. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. हैंड मी डाउन क्लोथ्स मीन्स आई परचेज्ड अ क्लोथ after 6 or 7 months it gets old and I give it to somebody. For the somebody it is hand me down clothes. तो वो भी पुअर थी, बट क्या होता था कि उसको दूसरे कपड़े मिल जाते थे, है ना. तो उसके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स होते थे. थैंक गुडनेस शी डिडेंट लिव ऑन बॉगिन साइट्स. बॉगिन साइट्स जो जगह का नाम है वहाँ पर नहीं रहती थी. और हैव अ फनी नेम, और उसका कोई फ़नी नेम भी नहीं था. तो मैडी जो रहती थी वो बॉगिन साइट्स में नहीं रहती थी, उसका फ़नी नेम भी नहीं था, तो उतना कोई इसको चिढ़ाता नहीं था. एंड पैगी वॉज द बेस्ट फ्रेंड. सो वेंडी के लिए मैडी के लिए ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल शी वॉज पुअर एंड शी कुड रिलेट टू मैंडी. ओके, अब इसके बाद क्या क्या होता है ये हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे कि मैडी को बुरा लगता था, क्यों लगता था, आगे क्या होता है, फिर पैगी को वो क्या बोलती है और पैगी का क्या रिएक्शन होता है. ऑल ऑफ दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे.